हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम? दिख रहा है स्क्रीन पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, दिखने में आपको ये लगता होगा कि भाई क्या करेंगे हम एग्जाम में, तो हम बस क्या ही करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज जो स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ, अगर आप उसको करके जाते हैं तो दिख रहा है आपको कितने नंबर लिखे हैं मैंने नीचे, ये देखिए 6 + 6 12 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, बच्चे कहते हैं कि भाई हमसे तो होंगे नहीं ये, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आएंगे, नहीं आपको तो फुल मार्क्स लेकर आने हैं, 6 आउट ऑफ 6 ही लाने हैं एट एनी कॉस्ट। कैसे आएंगे वो मैं बता रही हूँ ना। देखिए यहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, क्या ही करेंगे हम, हमसे नहीं होएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको डिवाइड कर दिया मैंने। कैसे डिवाइड करा देख रहे हैं, थीम बेस्ड टाइप है और स्पीच टाइप है, इसमें डायरी एंट्री टाइप है, या फिर प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट एंड पैरेलल क्वेश्चन है। जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ होता है वही तो डायरी की फॉर्म में दिया हुआ होगा, थीम बेस्ड पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। उसके बाद या फिर स्पीच टाइप पूछेगा वो, या प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट या पैरेलल क्वेश्चन पूछेगा वो। उसमें कैसे कैसे करना है वो स्टेप बाय जिसमें देख लीजिए। इसको देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज मुझे इतना पता है कि हर बच्चे ने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लिख लिख के देखे होंगे, अब तक पेपर देते हुए आए हो आप। थीम सबको पता होगी, स्टोरी सबको पता होगी, समरी आप लिख चुके होगे, 50 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, वो ही बताना है बस आपको। उससे इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि बस पूछो मत क्या कर डालोगे आप, पेपर बिल्कुल खत्म करके आओगे कि भाई हम टॉपर बनेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर आपको सभी को। क्वेश्चन है इन द चैप्टर, जैसे एग्जांपल है ये, अब एक ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन बड़ा होगा लैंग्वेज में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, इतना भी टाइम नहीं कि डिटेल में पढ़ते रहो उसे, क्या मैच हो रहा है कैसे आपको लग रहा है वो बस लिखना है उसमें। मैं बता रही हूँ, पहले सुनो। इन द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा, आपने पढ़ा होगा, ये बेकर फ्रॉम गोवा का है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, जिसमें देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट दे रखे हैं, उसमें कौन कौन से हैं, कुर्ग वाला है और बेकर फ्रॉम गोवा है, और एक थर्ड पार्ट और है इसका असम वाला जो पार्ट है इसमें। तो उसमें दे रखा है द नैरेटर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन गोवा। जो नैरेटर है इसमें बात करता है गोवा, गोवा जो उसकी विलेज की वहां पर बात हुई है उसके बारे में बात करता है वो, एंड मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा, हिज मेमोरीज, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं स्टूडेंट्स, वो उनके बारे में बात करता है जो नैरेटर है, ठीक है। और इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है ये क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है बिकॉज लिखोगे ही 6 नंबर मिलेंगे ना आपको, ऐसे 2 नंबर की तो बात हो नहीं रही इसमें, 6 नंबर की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, 120 वर्ड्स, राइट अ प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट कंपेयरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द नैरेटर इन बेकर फ्रॉम गोवा टू दैट नेल्सन मंडेला। अब इन्होंने क्या किया, पैरेलल कर दिया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस एक साथ पैरेलल क्वेश्चंस बना दिए हैं। बेकर फ्रॉम गोवा का चाइल्डहुड मेमोरीज और नेल्सन मंडेला को इसमें ऐड कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था, कैसे चाइल्डहुड में उनके भी स्ट्रगल्स आए थे, क्या क्या उन्होंने फेस किया था। दोनों क्वेश्चन कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। तो आपको करना क्या है, इसमें क्लूज है। जब आप इसमें कंपैरिजन मान के चलिए, आप अगर इस टाइप के 2 क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात जो स्ट्रेटेजी आपको देखनी है उसमें क्या, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ अपना माइंड सेट करना है, दोनों क्वेश्चंस की समरी माइंड में क्लिक होनी चाहिए एकदम से, और उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, कुछ वर्ड्स में क्लू मैंने नीचे लिख रखा है वो बता रही हूँ आपको। जब कंपेयर करोगे दोनों क्वेश्चंस की, ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे वर्ड यूज करोगे आप, देखिए यहाँ पर वेयर एज, ऑन कंट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, इनमें से कुछ वर्ड्स आपको बीच बीच में घुसाने हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पहले समरी लिखेंगे दोनों की, मिक्सअप करने के बाद फिर दोनों की समरी को, दोनों के कैरेक्टर्स को, दोनों के वर्क्स को, दोनों के एक्ट्स को वो कंपेयर करनी शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं हम कंपेयर करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर वेयर एज लिखा हुआ है और यहाँ पर कंट्रेरी लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड, ये वर्ड आप वहां पे यूज करना, नेल्सन मंडेला को माइंड में लाना, इन्होंने रेफरेंस में दे रखा है बेकर फ्रॉम गोवा टू दैट ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का आपको पता है, समरी पढ़ रखी होगी उनके बारे में कि क्या क्या सैक्रिफाइस किए उन्होंने, वो दोनों को कंपेयर करना है। और बेकर फ्रॉम गोवा का चाइल्डहुड में क्या सीन होता था वो वाला, वो दोनों कंपेयर करके क्वेश्चन लिख के नंबर आएंगे 6। आगे देखिए, आगे है मांडा वाला। अब ऐसे थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कई बार वो लिख के देंगे, देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। अमांडा एंड वली बोथ रिप्रेजेंट अ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। अमांडा और वली दो चैप्टर पढ़े होंगे आपने, अमांडा वाला और वली वाला।
अमांडा वाले में वो शी वांट्स फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहती है, और वली वाले में भी वो ट्रेवलिंग करती है, फ्रीली चाहती है अपने आप में फ्रीडम, ठीक है। एग्जामिन द अबव ऑब्जर्वेशन विद द रेफरेंस टू द टेक्स्ट अमांडा एंड द मैडम राइड द बस। वही वली मैडम राइड्स द बस चैप्टर पढ़ा है उसमें, उसका ये मतलब वली जो दे रखा है उसी का कैरेक्टर है ये। तो उसमें क्या करना है, थीम बेस्ड है ये। आपके माइंड में दोनों की थीम क्लिक होनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखकर घबराना मत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सोचना कि हमें थीम पता है इसकी और हमें कैरेक्टर पता है इसके। थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। दोबारा पढ़ना है इस क्वेश्चन को आप, जब प्रैक्टिस करोगे इस वीडियो को देख करके। और थीम बेस्ड जिसमें होता है उसमें कैरेक्टर्स को आपको दोनों को थीम उनकी बतानी पड़ती है कि थीम क्या है इस चैप्टर की, और उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिख दो, 6 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्पीच राइटिंग के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में बना देते हैं वो स्पीच राइटिंग बेस्ड। कैसे, यू हैव चूजन टू एड्रेस टू द स्कूल असेंबली टू स्पीक ऑन द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी के नाम से एकदम माइंड में क्लिक हुआ होगा कि बॉल पोएम की बात हो रही है ये तो, है ना। देखिए इसमें आगे, एंड द रेसिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। सॉरी, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर द स्पीच। अब तुम सोचोगे कि भाई इसमें स्पीच दे दिया, अब हम क्या करें। सोचना नहीं है कुछ भी, आपको आपके पास इतना टाइम नहीं है फालतू टाइम इधर उधर दिमाग घुमाओगे, नो। सिर्फ आपको क्या देखना है, स्पीच का अगर क्वेश्चन वो पूछेगा तो इसमें क्या करना है, रेफरेंस टू द कॉमनली टू द थीम्स ऑफ द बॉल पोएम एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यानी इसमें क्या करना है, स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लू भी दिया हुआ होगा नीचे कि भाई इस पैटर्न में आपको लिखनी है। जैसे स्पीच राइटिंग लिखते हैं ना हम, पहले उसमें विश करते हैं, उसके बाद उसमें लिखना शुरू कर देते हैं कि इस क्वेश्चन इसकी थीम हमने यहाँ पर फिट कर दी है, इसकी थीम हमने यहाँ पर फिट कर दिया, और वो वाले जो वर्ड्स मैंने बता रखे हैं ना पहली बार में ही, फर्स्ट स्लाइड में बता रखे हैं मैंने, उन वर्ड्स को उसमें ऐड करते चले जाना और क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, जो लास्ट है ये वाला। इन ये चार ये जो मैंने बताया ना 4 टाइप्स, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा लॉन्ग। और 12 नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, छोटी मोटी बात नहीं है। 6 मार्क्स से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2 में चॉइस होती है फर्स्ट फ्लाइट में और 2 में होती है फुटप्रिंट्स में। दोनों में से एक एक करना पड़ता है। 6 नंबर के दोनों क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इसी बेस्ड पूछेंगे, ये जो मैंने बताया आपको। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और 6 के 6 नंबर आएंगे अगर आप ये देख करके और उस क्वेश्चन को आप लिख कर देखेंगे, प्रैक्टिस लिख के करनी है। अब डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन अब सपोज आने लगे तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप पैरेलल क्वेश्चन को चूज करना अगर वो दे दे, और दूसरे में अगर आए तो डायरी एंट्री लिख के आना। डायरी एंट्री का फॉर्मेट सभी को पता, नहीं पता तो देख लो, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अभी देखें यहाँ पे सभी। एज वली मेक अ डायरी एंट्री अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ बस राइडिंग द बस अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। वली का चैप्टर पढ़ा होगा आपने, मैडम राइड द बस है उसमें, अपने उसमें डायरी एंट्री में करना क्या है, डायरी एंट्री में सिर्फ उसको एक्सपीरियंस लिखना है। तो वहां पर क्या करना है, जैसे आप अपनी डायरी एंट्री लिखते हो ना, जैसे मैंने कहा भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, शेयर योर एक्सपीरियंस, आप कहीं घूमने गए हो पिकनिक पर, उसमें आई के प्लेस पर वली लिख दो। भाई आई के पैटर्न विल बी सेम, वही पैटर्न रहेगा, आई के प्लेस पर वली लिख दो, क्योंकि वली का एक्सपीरियंस बताओगे ना आप, एग्जामिनर को वली का एक्सपीरियंस बताओगे। वली का एक्सपीरियंस इसमें पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि एज वली मेक अ डायरी एंट्री अबाउट, यहाँ पर बच्चों अबाउट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर बी आना चाहिए, ठीक है, बी। अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ द बस राइडिंग द बस अलॉन, जब वो अकेले गई थी, फर्स्ट राइड की थी उसने, उसने अपना एक्सपीरियंस उसको आप बता दोगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है। और फॉर्मेट क्या है, पहले डेट लिखनी है आगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डायरी एंट्री यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट कर देना अपना लिखना। डायरी एंट्री में जो जो वली का एक्सपीरियंस है वली लिखेंगे आप, जिस करेक्टर, यही नहीं कि एग्जाम में यही वली देगा वो, किसी भी करेक्टर का आएगा आप उसमें उसी के नेम को ऐड करके और डायरी वाले फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे और आप वहां पर विन करके आएंगे। 12 मार्क्स की बात है, तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइप से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करेंगे आगे, और भी स्ट्रेटेजी बनाने बताने वाली हूँ मैं आपको एग्जाम की, कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ से नंबर इजीली गेन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।